नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोई हस्तक्षेप नहीं, आधा अधिकार और एंडलेस पावर, क्या यही है 1954 वाला वक्फ एक्ट जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी? और इन दिनों तो राजनीतिक गलियारे से एक ही आवाज गूंज रही है, ना खाता ना बही, जो वक्फ कहे वो सही। और आज की मोदी सरकार सीना ठोककर वक्फ एक्ट 1954 को कांग्रेसियों का पाप बता रही है, और इसी पाप को काटने के लिए संसद के रास्ते संशोधन बिल भी लाया जा चुका है। संसद के पटल पर जैसे ही वक्फ संशोधन बिल रखा गया, 278 वोटों के साथ संसद से पारित भी हो गया। हालांकि राज्यसभा से बिल अभी पास होना बाकी है, लेकिन 99% नए भारत का एक नया वक्फ बोर्ड खड़ा हो चुका है, जो अपने आप में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कार्य कहे या फिर क्रांतिकारी फैसला, जिसकी भविष्यवाणी 6 महीने पहले 16 सितंबर 2024 में धर्म ज्ञान पर ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता शुक्ल जी ने की थी। साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के आने वाले इन 5 सालों में क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, और इन्हीं क्रांतिकारी फैसलों में एक फैसला वक्फ पर आधारित होगा। तो संसद में ओवैसी साहब बिल को फाड़े या फिर इसे मुस्लिमों के ईमान पर हमला बताएं। विरोधियों का विरोध धरा का धरा रह गया है, क्योंकि ऐसे में अब यही सवाल उठता है कि वक्फ के बाद अगला नंबर किसका? वक्फ की दादागिरी को दफना चुके पीएम मोदी का नेक्स्ट टारगेट अब आगे क्या है? इसी को लेकर जानिए श्री संत बेता शुक्ल जी की ये भविष्यवाणी। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, उनके जन्म नक्षत्र का स्वामी शनि, लगन नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति और सब लॉर्ड जो है वो मंगल, सब लॉर्ड जो है सूर्य। तो इनकी कुंडली में जो 4 मेन ग्रह जो आपका रोल कर रहे हैं वो हैं शनि, बृहस्पति, मंगल और सूर्य। शनि जो है इस टाइम स्वराशिस्थ, बृहस्पति जो है 9/10/2024 से वक्री हो जाएंगे जी, और ये 4/2/2025 तक वक्री रहेंगे। मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव में, सूर्य उनके आयस्थान में और उच्च के बुध के साथ में, आयस्थान में जिसका बुध उच्च का होता है उसका मस्तिष्क जो है बहुत तेज कार्यशील रहता है। अगर वो सो भी रहे तो उनका मस्तिष्क जो है कार्य करता रहेगा। और उसके साथ में बुध के साथ में केतु होने के कारण, जी, बिर्री योग के कारण, ये हर चीज की तह तक छानबीन करने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो कुंडली वाला पार्ट इनके 95% से ज़्यादा जो आपके प्लैनेट्स हैं वो अपर हाफ में, अपर हाफ में होने का जो मेन रिजल्ट है, क्योंकि इससे ऊपर सारे ग्रह होने का मतलब वो जो है, आप अगर यहाँ से ऊपर के शरीर के अंगों को देखते हैं तो मस्तिष्क, दिल, जिगर से ही वो डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी, सिर्फ राहु उनका आपका जो है वो पंचम भाव में आ जाता है, और राहु भी क्रिएटिविटी का कारक है, क्रिएटिविटी देता है, और वो बुद्धि स्थान में। तो मोदी जी का जो कल से वर्ष शुरू हो रहा है उसका लगन जो है तुला है, और तुला लगन का मालिक द्वादश भाव में केतु और सूर्य के साथ अपनी नीच राशि में है। बुध एकादश भाव में है। बृहस्पति जो हैं उनके जो हैं आपके अष्टम, चंद्रमा राहु छठे भाव में, और शनि जो है बुद्धि स्थान में पंचम भाव में आ जाते हैं। जी, तो इनकी कुंडली का जो विश्लेषण है, द्वादश भाव में आपका अष्टमेश शुक्र का होना, तो इनका ये वाला साल भी मैक्सिमम जो है इनके जो विदेश दौरे होंगे, और विदेश दौरों से इनको बहुत बड़ी माइलेज मिलेगी। अब माइलेज किस क्षेत्र में लेंगे?
और इनको क्या क्या करना है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा, जी बिल्कुल। क्योंकि ये समय जो है इनका 9 अप्रैल 2025 तक का समय जो है मोदी जी का संघर्षमय रहेगा। और जो इनका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए इनको संविधान में से सेकुलर शब्द को निकालना होगा। जब तक सेकुलर वर्ड संविधान से नहीं निकलता तो देश का और देश के सर्वोच्च नेताओं का जो देश हित और राष्ट्र हित चाहते हैं जी उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। तो जी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है संविधान में से ये जो सेकुलर वर्ड डाला गया था बाय फोर्स, ये जो इमरजेंसी लगाकर सेकुलर वर्ड को जो संविधान में डाला गया था, जब तक ये संविधान में संशोधन करके संविधान में से नहीं निकाला जाएगा, जिस दिन ये निकलेगा उस दिन भारत में हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन पड़ जाएगी। वो दिन फाउंडेशन का प्रथम दिन होगा और उसके साथ ही देश के मुद्दे बदल जाएंगे। ये सब चीजें इसी साल होनी है। और मुद्दों में सबसे ऊपर जो मुद्दा होगा वो होगा वक्फ बोर्ड। नंबर 2, देश के जो अग्रणीय नेता हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, वो सेकुलर वर्ल्ड पर नहीं हिंदू राष्ट्र पर कार्य करेंगे जी। नंबर 2, देश में इनको एक ध्यान देना होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जब भी डिस्कशन होती है तो आपका जो है मंदिरों से रिलेटेड भी डिस्कशन आती है, मंदिरों से रिलेटेड भूमि से भी डिस्कशन आती है। लेकिन देखिए मंदिरों का रख रखाव उस तरीके से नहीं है। जो देश के बड़े मंदिर हैं, जहाँ से मैक्सिमम जो है आपका जनरेट होता है पैसा, जी वो सब जो हैं धार्मिक स्थान जो हैं गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे गवर्नमेंट का लेना देना कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई government का। कंट्रोल नहीं है। दूसरा, इनका जो 9 अप्रैल 2025 तक का समय थोड़ा सा कठिन है, जी लेकिन 9 अप्रैल 25 से लेके 6 अप्रैल 2026 तक इनका जो है मंगल में बुध का अंतर होगा। उसके कारण भारत के प्रधानमंत्री का जो ये समय होगा अपने जीवन का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा क्रांतिकारी समय होगा। Whatsoever he has planned for India, that will be implemented. उन्होंने अपने जीवन को जिस तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित किया है जी और जिस सोच से उन्होंने जीवन को व्यतीत किया है, उस सबको और उनकी ग्रह दशा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देखिए इनकी कुंडली में मैंने बताया आपका शनि, बृहस्पति, मंगल और सूर्य, जी अभी इनकी मंगल की महादशा चल रही है और बृहस्पति तो बहुत दूर में आएगा। तो बृहस्पति जब भी सब पीरियड में आएंगे या सब पीरियड में आएंगे तो अपना रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी मंगल ने जो रिजल्ट देना, और मंगल में बुध का अंतर, बुध इनका उच्च का और मंगल इनका केंद्र में बैठा हुआ है, तो केंद्र का मंगल और बुद्धि
स्थान का मालिक आय स्थान में बैठा हुआ और अपनी उच्च राशि में बैठा होने के कारण ये जो मंगल में बुध का अंतर है, इसमें देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े क्रांतिकारी निर्णय लेंगे। जी। देश के लिए क्रांतिकारी होगा, विश्व के लिए क्रांतिकारी होगा।